कॉमरेड प्रभु महतो का 30वां शहादत दिवस पुटकी प्रभु महतो है और शहीदों का जो सपना है वो साकार कैसे होगा और इसी को लेकर जो ग्रामीणों गाँव को लेकर करके मजदूरों को लेकर किसानों को लेकर जो आंदोलन किया वो आज भी इतिहास के पन्नों में है। और हम चाहेंगे कि इनके आदर्शों को लेकर के इनकी जो कामना लेकिन पढ़ा लिखा लीडर पर्सन जो है कम से कम उसको यहाँ का झारखंड का आदमी को रखना चाहिए। झारखंड का आदमी यहाँ से क्या दूसरे स्टेट जाएगा काम करने के लिए। जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। आज पुटकी प्रभु महतो चौक में प्रभु महतो का 30वां शहादत दिवस मनाया गया, जिसमें उनके पुराने साथीगण और लाल झंडा के समर्थक और मार्क्सिस्ट के कुछ पुराने नेता उपस्थित हुए और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्प अर्पित किए और कुछ मिनटों के लिए शोक सभा अर्पित की गई। उनके पुराने साथी आज प्रभु महतो को याद करते हुए भावुक हो गए और उनके बारे में कुछ मीडिया के सामने अपने पक्ष रखा कि किस तरह से वो यूनियन की लड़ाइयों को बढ़ चढ़कर प्रबंधन के सामने रखा करते थे। आइए सुनते हैं उनके पुराने साथीगण उनको याद करते हुए मीडिया के सामने क्या क्या कहा। देखिए, आज हम लोग हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शहीद कॉमरेड प्रभु महतो का 30वां शहादत दिवस पुटकी प्रभु महतो चौक में माल्यार्पण कर हम लोग उनको श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं। और उनको याद करते हुए हम वर्तमान स्थिति और वर्तमान जो परिस्थिति है झारखंड हो या देश हो, उसका जो अभी का जो राजनीतिक हालात है उस पर हम लोग चर्चा भी करते हैं, परिचर्चा करते हैं और आने वाला समय के लिए अपना एक दिशा और एक लाइन लेते हैं, एक संकल्प लेते हैं कि कॉमरेड प्रभु महतो जिस रास्ते पे आगे बढ़ रहे थे उस रास्ते पर हम लोग किस रूप से आगे बढ़ेंगे ताकि उनका जो सपना है और शहीदों का जो सपना है वो साकार कैसे होगा और इसी को लेकर हम लोग आज श्रद्धांजलि देते हुए संकल्प लेते हैं कि शहीदों का सपना साकार हो। चूँकि प्रभु महतो एक लड़ाकू नेता थे बिहार कुलीरी कामगार यूनियन का, और ये कभी भी किसी प्रबंधन से इन्होंने डरा नहीं। और जो ग्रामीणों गाँव को लेकर करके मजदूरों को लेकर किसानों को लेकर जो आंदोलन किया वो आज भी इतिहास के पन्नों में है। और हम चाहेंगे कि इनके आदर्शों को लेकर के इनकी जो कामना थी उसको हम लोग संपूर्ण रूप से पूर्ण करें। के लिए पीछे नहीं हटते हैं, मैनेजमेंट से हरदम झगड़ा झंझट डिस्टर्ब होते रहता रहा। जबकि यहाँ का एग्रीमेंट हुआ था 214 एकड़ ज़मीन में 165 आदमी का नौकरी नियोजन, इसमें से पुटकी बलियारी क्षेत्र में अभी तक 100 नियोजन दिया है, जो हम लोग एक का पार्टी से एग्रीमेंट हुआ है जिसमें 65 नौकरी बाकी भी है। तो हम लोग और देख रहे हैं ईगल कंपनी पुटकी बलियारी प्रोजेक्ट में आया हुआ है। तो ईगल कंपनी आया है तो यहाँ से क्या ईगल कंपनी बाहर का आदमी लाकर यहाँ काम करवा रहा है। कहाँ बम्बे से ले आता है, कभी कलकत्ता से ले आता है, कभी आसनसोल से ले आता है लेबर लोग को। पढ़ा लिखा लीडर पर्सन कह के यहाँ का आदमी को बार्गेनिंग करके रखा था। जो भी आदमी जो